जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि जीवन का सत्य किस किताबों में लिखा है। जीवन का सत्य ऐसी कौन सी किताब है जिसमें जीवन का सत्य लिखा है, जिसमें जीवन की वास्तविकता लिखी है। तब गुरुदेव ने बोला कि ऐसी संसार में कोई किताब नहीं है जिसको जीवन का सत्य मान लिया जाए। जीवन का सत्य तो अपने अनुभव से ही आता है। जीवन का सत्य बगैर साधना के नहीं आ सकता। हम कितने भी ब्रह्म सूत्र पढ़ लें, कितने भी ब्रह्म ज्ञान की बातें कर लें, जब तक वो चीज़ हमारा अनुभव नहीं बनेगी तब तक सारी चीज़ हमारे लिए व्यर्थ है। और अनुभव कैसे बनेंगी? जब तक हम अपना समय साधना में देंगे तब। अभी मेरे मुझे ओशो कहते थे कि मैं जीवन नहीं सिखाता, मृत्यु सिखाता हूँ। कि जिसने मृत्यु को जान लिया, मृत्यु सीख ली, उसके लिए जीवन तो सहज ही हो जाएगा। लेकिन हम सभी लोग मृत्यु को नजरअंदाज करके चलते हैं कि मृत्यु तो होनी नहीं है। जीवन की जो वास्तविकता है उसको नजरअंदाज कर दे सकते हैं। जो मिथ्या है, झूठ है, उसको सत्य मान लेते हैं कि जी संसार सब कुछ सत्य है। इसके बाहर भी, संसार के बाहर भी कुछ और भी चीजें, इसको हम रूहानियत कहते हैं, आध्यात्मिकता कहते हैं। जहाँ तुम्हारा जीवन समाप्त हो जाता है, जहाँ तुम अपने जीवन की लीला समाप्त समझ लेते हो, वहाँ से तो यात्रा शुरू होती है जो महापुरुष फरमाते हैं अपने। तो अब वो बात होती है कि उसको पाने के लिए करना क्या पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि मंदिर मस्जिद चले जाओ, या पहाड़ों पर चले जाओ, या घर द्वार छोड़ दो। अरे कहीं नहीं जाओ, जहाँ जाना है बस केवल अपने ही अंदर चले जाओ बस। लेकिन हम अपने अंदर तो नहीं जा पाते, क्योंकि जो हमारी इंद्रियों का स्वभाव है ना, इंद्रियों का स्वभाव सारी और बाहर की ओर खींचना है। जैसे आँख बाहर की चीजें देख रही है, आँख बाहर के काम कर रहा है, मतलब हमारी पांचों इंद्रियां है वो सब बाहर के काम कर रही है, बाहर की ओर दौड़ रही है। और गुरु हमें क्या सिखाते हैं? अंतर्मुखी होना। कि अपने अंतर में जाओ। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारी इंद्रियां धीरे धीरे क्षीण होने लगती हैं और एकाग्रत होकर अपने चेतना के स्वरूप को जानने लगती हैं। जैसे गीता में भगवान ने कहा था कि जब तक अर्जुन तुमको कोई त्रिकालदर्शी महापुरुष नहीं मिलेंगे जो भूत भविष्य सब कुछ देख ले, तो तब तक तुम्हें आत्मदर्शन नहीं हो सकता। तो अब उन्होंने कहा कि गीता में तो कर्म को प्रधान बता दिया है, लेकिन गीता में भगवान ने सब प्रकार की बातें कर दी कि जिसको जो जस गया है खुद देते। तो जो कर्म योगी गीता को पढ़ता है वो कर्म की बातें निकाल देता है, वो कहता है कर्म श्रेष्ठ है, कर्म ही पूजा है। और जो ज्ञानी पढ़ता है वो कहते हैं भक्ति पूजा है। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि जब तक तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा तुम्हारे लिए तो कर्म भी बेकार है, भक्ति योग भी बेकार, सब बेकार है। जिस दिन आत्मज्ञान प्राप्त हो गया तब ही तुम संसार के जन्म मरण से परे हो सकते हो। कहते पुनर्जन्म और मरणम की पीड़ा में बच सकते हो। जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब बार बार मृत्यु की जन्म की पीड़ा और दर्द सहना पड़ेगा, जिसको महापुरुषों ने बताया कि 1000 बिच्छू अपने डंक मारते हैं, ऐसी पीड़ा होती है जीव को। लेकिन जब तक हम जिंदा रहते हैं तो वैसे मूर्छित पड़े हुए हैं कि वह शुद्ध बुद्ध ही नहीं है। अपने फैमिली में, अपने बच्चों में से मगन आदमी वो सोचता है परमात्मा नाम की कोई अस्तित्व ही नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। जब हम परमात्मा की ओर निकलते हैं तब हम जिस जीवन का शब्द समझते हैं कि वास्तविकता तो ये है कि कोई किसी का नहीं है। जब वाल्मीकि जी से नारद जी आए पूछा कि सब तुम्हारे, वो कह रहे थे वाल्मीकि जी सब मुझे बहुत चाहते हैं क्योंकि मैं उनका भरण पोषण करता हूँ। तब नारद जी ने कहा कि एक बार घर पे तो जाइए, पूछ के तो देखिए तुम्हारे चाहते हैं या नहीं कोई। क्योंकि उनका चाहना तो कुछ था ही नहीं, वो तो पैसा ला ला के दे रहे थे इसलिए उनका चाहना था। तो जब पूछने गए तो पूछा कि बच्चों ने पूछा, बच्चों ने मना कर दी भैया हम तुम्हारे कर्म में भागीदार क्यों बनेंगे। पत्नी से पूछा, पत्नी भी नहीं मना कर दी। माता पिता से पूछा, माता पिता ने मना कर दी। आप जो कर्म कर रहे हो उसको कोई दूसरा भोगने वाला नहीं है। तुम सोचोगे कि मैं किसी का भरण पोषण कर रहा हूँ या किसी मजबूरी में जो काम कर रहा हूँ, मजबूरी में करो या कैसे भी करो, गलत काम गलत है, उसका तुम परिणाम भोगना पड़ेगा। तब बना समझ में आई नारद जी के पास गए, महाराज वास्तव में कोई किसी का नहीं है, केवल जीव को भ्रम है झूठा। ये माया का पर्दा भगवान ने डाल रखा है, इसलिए अपन ने झूठा भ्रम बना रहे कि सबको संसार मेरा है। लेकिन है वास्तविकता कुछ नहीं, केवल परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे जेब में पैसा नहीं होगा और तुम भगवान का भजन कर रहे होंगे तो तुम्हारी भगवान संभाल करेगा। जो निश्चित बात है, आप इसको अनुभव करना। और एक संसार में अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा
संसार में ना तो तुम्हारी घर में कदर होगी ना बाहर होगी। और एक भगवान की भक्ति आनंद ये है कि तुम भगवान का भजन कर रहे हो, तुम्हारी जेब में कुछ ना हो, फिर भी उसका दायित्व तुम्हारी पूरी संभाल करने के लिए कि मेरे भक्त में क्या क्या मुसीबत आ रही है, क्या क्या समस्या भी है। अभी तक मुझे तो कहते रहे तुम भजन किया, भजन करोगे तो भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है, इसका मतलब तुम भजन ही नहीं कर रहे। फिर कह रहा हमारे दुख संकट हमारे दूर ही हो रहे। दुख और संकट केवल भजन से, तुम्हारे सदकर्म से ही मिट सकते हैं। ऐसा कोई सुपर पावर नहीं है या ऐसा कोई विद्या नहीं है कि कोई संत महात्मा तुम्हारे ऊपर हाथ रखते हैं या कोई मंत्र बताना है तुम्हारी व्याधा सारी खत्म हो जाए। ये तो केवल ये झूठ है, मिथ्या है, केवल लोगों को मूर्ख बनाने की बात है। जब तक तुम सदमार्ग में नहीं चलोगे, सदगुरु क्या करते हैं, तुम्हें सदमार्ग बताने का आदेश देते हैं, तो सदमार्ग में चलो। और जब सदमार्ग में जीव चलने लगता है तो सदगुरु फिर उसकी रक्षा कवच बन के उसकी मदद करते हैं। जैसे नाना जी कहते थे कि मैं तो उसकी इबादत करता हूँ, तब जब मैं बाहर निकलता हूँ तो वो जाना है, मेरी देखभाल की जिम्मेदारी उसकी है। जब तुम उसका भजन कर रहे हो तो उसका भी दायित्व तुम्हारे संभाल करते हैं। जब तुम भजन ही नहीं कर रहे तो उसका भी कोई दायित्व नहीं है। जैसा वो कह रहे तो जो मुझे नहीं भजता, गीता में जो मुझे नहीं भजता उनको तुम देखो। आज मुझे तरह तरह की पूजा कर रहे हैं, तरह तरह के व्रत हवन कर रहे हैं, वो भगवान ने गीता में पहले ही किया है, जो मुझे नहीं देख रहा उनको तुम देखो। तो इसके लिए भूत पूजा बताई गई है कि अपन तो तरह तरह की पूजा करने लगे कि ये रूट गया वो रूट गया, लेकिन अपनी सच्ची पूजा कोई नहीं कर रहा कि हमारा आत्मा के दर्शन कैसे हो जाए, फिर जन्म मरण की पीड़ा से कैसे निकल जाए। और संसार में जीव आया है तो उससे निकलने की प्रक्रिया को सीखना ही नहीं चाहता, क्योंकि जवान तो है ही अपनी मस्तियों में, लेकिन जो बूढ़े लोग हैं वो भी माया संसार में ऐसे बिदे हुए हैं, मन तो अभी उनका जीवन नया नया शुरू हो रहा है। इसलिए अगर तुम भजन करना है, तुम्हारे अंदर के विकार भजन से ही खत्म होंगे। बुराइयां और ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे कोई बुराइयां खत्म हो, लेकिन हम उस पर तो ध्यान ही नहीं देते। फिर कहते हैं यार ये नेगेटिव भी बहुत है, बुराइयां बहुत है, संसार में बुराइयां बहुत है। संसार में तो बुराइयां दिखेंगी ही तुम्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं बुराइयां वो हमारे अंदर भरी पड़ी है। जब हम बाहर निकल के देखेंगे, अपने अंतर आत्मा को शुद्ध कर लेंगे, तब कहेंगे कि सभी कुछ बढ़िया है। जिस जैसा चश्मा होगा वैसा ही संसार देखेगा। एक ज्ञानी अपनी दृष्टि से संसार को देखता है, एक कामी अपनी दृष्टि से देखता है, एक भोगी अपनी दृष्टि से देखता है, एक लालची अपनी दृष्टि से देखता है। जैसा संसार, जैसा व्यक्ति होगा तो संसार वैसा ही बदलेगा। इसलिए जो महात्मा जो लोग होते हैं, सच्चे महात्मा, वो हमेशा आपको यही बताते हैं कि भगवान का भजन करो, कोई आपके संग जाएगा, यदि आप प्रार्थना करें यही भजन तेरे संग चलेगा। और कुछ जाने वाला नहीं है यहाँ से। जब हम कितने बड़े पद पर बैठे, भाव की कोई वैल्यू नहीं है, कितना पैसा कमाया कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू बस एक ही चीज है कि भगवान का भजन किया या नहीं किया। अगर भगवान का भजन किया है तो सब कुछ, नहीं किया तो कुछ नहीं। जैसे यमराज एक व्यक्ति को पकड़ के ले जा रहे तो उसको आदत थी रिश्वत देने की, पैसा वाला आदमी हुआ तो उसने कही यमराज से क्या लगा, लेने के बाद बन जाएगी क्या? तो बोले कि हाँ लेने के बाद तो बन जाएगी। तो बोले क्या देने के लिए तुम्हारे पास? तो उसने कागज की नोट निकाल के संसार में सबसे कोई दे रहे हैं यमराज ने। तो जड़ा यहाँ से, जो हमारे यहाँ चलता ही नहीं। तो उन्हें महाराज तुम्हारे यहाँ क्या चलता है? तो हमारे यहाँ तो ये होता है कि तूने कुछ पुण्य किए या नहीं, कुछ भजन किया है या नहीं। हमारे यहाँ तो जो चलता है, अच्छे हो तो जे रिश्वत में दे दे, मैं अब बिल्कुल जे सत्यवाद है तुम्हारे सदकर्म और तुम्हारे भजन की शक्ति। वो कहते हैं कि मृत्यु सत्य नियत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम सत्कर्म कर रहे हो, सत्य रास्ते में चल रहे हो, भजन कर रहे हो परमात्मा का, तो मृत्यु भी तुम्हारी टल सकती है, तुम्हारी आयु भी बढ़ सकती है। बस शर्त है तुम्हें सदमार्ग को चलना पड़ेगा। लेकिन जीव की क्या स्थिति है कि जब जीव पर संकट आते हैं तो भगवान ही शरण पकड़ लेता है, भगवान तुम्हारे अलावा कुछ चाहिए नहीं। और जब उसके संकट मिट जाते हैं तो कहते कहाँ के भगवान, कहाँ के देवी देवता, कोई कुछ नहीं। ये जीव का स्वभाव है। लेकिन जब हम ऐसे पूजा कर रहे हैं अपने स्वार्थ, बस उसकी पूजा लग रही थी तो ये तब कबीर साहब ने कहा दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरण करे तो दुख का कोई। जब तुम सुख में ही सुमरण करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख होगा ही नहीं। लेकिन हम सुमरण करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए कब समय चुनते हैं? जब हमारे जीवन में कोई कष्ट होगा, कोई दुख होगा तब। लेकिन ऐसे समय में भजन किया हुआ लगता ही नहीं। भजन तो तुम्हें नियत 8 याम करना है। पर डे जैसे पर डे को खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, सबको हम नित्य कर्म करते हैं पूरे घर दिनचर्या का। तो नित्य कर्म अपन भजन भी करना चाहिए। जब डेली भजन भी करेंगे तो उसकी इबादत, उसकी रहमत हम लोग बरसती नहीं रहेगी। जब हम छुट्टी कर लेंगे, बहुत से लोग तो ऐसे करते हैं कि मंगल को दारू मीट नहीं खाएंगे और बुधवार को खा लेंगे। यार हनुमान जी, मैं बहुत बड़ा हनुमान जी का भक्त हूँ,
तो फिर हनुमान जी का मंगल कोई देगा करेंगे, उसके बाकी बात उनकी उनकी भी जिम्मेदारी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर तुम किसी को मानते हो तो उसको 12 हमें तो 7 दिन के लिए मानो, 1 साल के लिए मानो, 12 महीने के लिए मानो, डेली के लिए क्यों नहीं मान सकते उसको? अपने जीवन में उतार लो। धर्म का मतलब ही होता है जीवन में उतार लो, अपने आचार विचार शुद्ध करो और अब जो भी काम कर रहे हैं मेहनत ईमानदारी से करो, ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने गुरु के सानिध्य में महीना 2 महीने में जाते रहो, क्योंकि 10 वर्ष में करते रहोगे तो अपने कर्म भी करते हैं और दूसरी जो माया में हम लिप्त हो जाते हैं उससे छुटकारा जब हम ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं, सत्संगों में या कहीं आश्रमों में, तो हमारे अंदर थोड़ी देर के लिए सही लेकिन वैराग्य उत्पन्न होता है कि संसार सब मिथ्या है, सब झूठ है। जब तक हम संसार में गड़े रहेंगे, जानने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हमें ये लगेगा संसार ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। जब ऐसे लोग ज्ञानियों से, सत्संगियों से, भजनानंदियों से मिलते हैं तब समझ में आती है सच्ची बात तो क्या है। जब तक हम ऐसे लोगों की संगत नहीं करेंगे तो कहते हैं बिना सत्संग में विवेक ना होगी। राम कृपा श्लोक में बिना सत्संग के अपने अंदर विवेक नहीं आ सकता, और जब सत्संग करते हैं तो विवेक आत्मा या ये जन्म जन्मांतर से वो धीरे धीरे तृप्त होने लगती है। क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि आत्मा तृप्त धन से नहीं हो सकती, ना पद से हो सकती, ना किसी चीज से नहीं हो सकती। आत्मा केवल भजन से ही तृप्त हो सकती है और उसको तृप्त करने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए अपने जीवन में भजन करें, कैसी भी स्थिति हो आपकी, बुरी हो अच्छी हो कैसी हो, लेकिन भजन का साथ कभी नहीं छोड़ें। जो तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएगा और बुरे समय में तुम्हारी संभाल करेगा। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो माफ करें। जय गुरुदेव, जय